भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये है मुक्ति पंथ, ये है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। परिक्रमा करें। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयालविन्दे, भवं भवानी सहितां नमामि, भवं भवानी सहितां नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि तानि
ठीक है, यदि आपको लालच है पुत्र की, उपाय करके देख लो। लाख उपाय किए महाराज, लाख, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। अच्छा अच्छा, तब क्या करोगे? मरने जा रहा हूं, क्या करूंगा? उपाय करके देखा, नहीं हुआ, मरूंगा। अच्छा, मरने से समस्या का समाधान होती है क्या? नहीं होती। अरे मरना समस्या का समाधान है तो फिर सब कोई मर जाएंगे, है ना? कौन सुखी है संसार में जी? कोई तो सुखी ना है क्या? आप हो हैप्पी? नहीं। कोई तो हाथ उठा करके कह दो आई हैप्पी महाराज, हम सुखी है, हमें कोई प्रकार की टेंशन ना है, ना दुख है। कौन है सुखी संसार में? कोई सुखी ना। कहते ना, तुम सुखी ना हम सुखी है। जिक्र मेरे मन माने चीज बस है। गरीब मन तो चल अपन गरीबी में दुखी है, हे भगवान हमार खेत नहीं है, रहती से हम दे धान उगाते, सरकार जो है 2700 लेवत हम बेचते, है ना? दुखी है। चल ठीक है, आप गरीब हो, आप दुखी हो, आप रो रहे हो, समझ में आता है। आपको धन चाहिए, जिसके पास पुत्र ना है वो पुत्र के लिए दुखी है। भगवान पड़ोसी 4 टन मोर 1 टन हो जाती, भगवान 4 टन 1। चल ठीक है, आपका नहीं है, दुखी हो, समझ में आता है। उससे जाकर के पूछना जिसके पास 50 एकड़ की कहीं खेती है ना? 50 एकड़ की खेती में अनुपजात है, अनुपजा के सोसाइटी में 2700 में बेचा, थोड़ा जाकर पूछे आई एम हैप्पी, तुम सुखी हो? कहाँ सुखी की थस महाराज, कहते जंजाल दाए है। तोला 50 एकड़ खेत और 2700 के धान के पैसा दिखा दे, कत्ता खर्चा करे हन, यह नहीं दिखा दे। खाए पिए बरोबर महाराज, कहाँ सुखी? जेतिक मालते थी। जकर 4 टन लेके होकर में जाके पूछ के देखिए कैसो तय सुखी है का इसे? अरे हमर नहीं है, हम चल ठीक दुखी है, नहीं है, नहीं है, तहत बढ़िया सुखी होबे। वो रोज तक खीर पूड़ी कचौड़ी खात होबे। खीर पूड़ी कचौड़ी इकरे मारे मरत हलते हैं, लेके आओ तो देखा जाए ऐसे कहते हैं अरे मेरी माँ तो संसार में नहीं सुखी ना है, तुम विवाह करने में क्या सुख है हम जाने। और जिसका 2 साल 4 साल हो गया उनसे जाकर के पूछो क्या तुम सुखी हो? 2-4 बच्चे भी हो गए, सुखी हो? अरे झन कर बाबू, तो नहीं हो है ना तो झन कर साधु लहुट जा, वो ज्यादा बेस्ट है। मोला पता है, वो कंफ्यूज में हो जाते हैं। सोचने लगता है कि वास्तव में विवाह करके 2-4 संतान उत्पन्न करने में सुख है या फिर साधु बनने में सुख है। अब इसकी डिसीजन कैसे लिया जाए, पता कैसे लगावे? तो तब पता लगेगी महाराज जब स्वयं की शादी होगी, है ना? तब जाकर के पता लगेगी कि गृहस्थी का अनुभव कैसा है। इसलिए साधु कहते हैं महाराज एक काम करो, आप पुत्र देने को उपाय जानते थे, एक पुत्र का वरदान दे दो मुझे, एक पुत्र का। ठीक, बाद में मुझे लगेगा कि नहीं 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 मैंने बहुत गलत किया है, मैंने पुत्र उत्पन्न करके गलत कर डाली, मेरा पुत्र हो सके कहीं दुष्ट हो गए, अधर्मी हो गए, मेरे ऊपर अत्याचार करने लगे, समाज के लिए घातक बन जाएगा, तो उस दिन ना मैं क्या करूंगा और पत्नी पुत्र परिवार को छोड़ करके गंगा किनारे चला जाऊंगा। उस दिन मैं संत बन जाऊंगा, भगवान की नाम लेकर के अपने आत्मा का कल्याण कर लूंगा, आपकी बात को मान लूंगा, लेकिन आज पुत्र चाहिए यानी चाहिए। संत ने कहा बड़ा जिद्दी किस्म का है, लो ठीक है एक सेब का फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला दो, जाओ पुत्र होगा, आशीर्वाद महाराज की। अब बड़े मगन प्रसन्न मन से महाराज जी चले, घर आकर के पत्नी को आवाज देने लगी, धुंधुली धुंधुली, अरे धुंधुली, अरे बावरी कहाँ है तू? आ धुंधुली, क्या है महाराज? देखो फल लेकर के आया हूं मैं। फले महाराज? सेब है सेब। इससे क्या होगा? बावरी पुत्र होगा, पुत्र। संत ने आशीर्वाद दिया है, एक काम कर कहीं बात पंडित जी को पता चल गया अवश्य पुत्र होगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्या करूं क्या करूं, दुखी रहने लगे और बीमार भी पड़ गई, दुख में भोजन खाना छोड़ दी, चिंता, पंडित जानेगा तो डांटेगा।
और बीमार पड़ गई। पंडित सोचने लगे हो सकता है मेरी पत्नी ने फल खा ली हो और वो गर्भ से हो गई हो। और जैसे ही माता जो है गर्भ में रहती है उसे आलस्य लगता है, बुखार आ जाती है, बीमार पड़ जाती है। तो मुझे एक सेवक चाहिए जो मेरी पत्नी की देखभाल कर सके, सेवा कर सके। पंडित ने अपनी साली को, धुंधुली की बहन अपनी साली को लिवा करके ले आया कि चलो मेरा कोई ना है, मेरा माता पिता तो इस दुनिया में ना है, मेरी पत्नी की सेवा तुम करना, वो गर्भवास है, जब तक बालक ना हो जाए तुम वही रहना। अब बड़ी प्रसन्न से पंडित जी की साली गठरी मोटरी जोड़ करके चली, चलो ठीक है जीजा जी पुत्र होगा, इनाम तो मिलना ही वाला, अरे जो कहोगे सो इनाम मिलेगा। चलो तो प्रसन्न मन से आई, आकर के देखी कि बहन उदास है। दीदी क्या बात है, क्यों उदास है, क्या बताऊं रे? मैंने जल्दी कर डाली, मेरा स्वामी जो है सेब का एक फल लेकर के आया था, इस फल को खा लो पुत्र होगा, लेकिन मैंने जानकारी के अभाव में फल को गौ माता को खिला दिया। वो काय पाले सके ही लहरारी लोटन था, क्या हुआ? गौ माता गली घूमते बालक उत्पन्न होने काम करके मोर पुत्र हो या पुत्री हो ला रख लेते हैं, मोर पुत्र है करके। मोर पति लोभी है, गरीब भी है, बोला कुछ धन दौलत देवे ना तो मान दे, बोला पता नहीं चले, और पता भी नहीं ना, पहला महीना है, मैं खुशखबरी आप लदे है, पति अभी नहीं जाना था। ठीक बहनी बनतोगे बनूंगा, है ना। रहने लगी, वही समय आती है जैसे 9 महीने के पश्चात 10वें माह के छाह में जन्म लेता है पुत्र पुत्रिया, वैसे ही उनकी बहन ने बालक को जन्म दी। और धुंधुली जो है उसे अपना पुत्र मान करके अपने पति को बधाई देती है। सुनो जी पंडित जी, बधाई हो बधाई हो, आपको एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। इतना ही सुनने की देर थी, पंडित जो है नाचने लगे, पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी, भंडारे करावे, मगर जैसे संसार करता है। समय आता है तो गौ माता की गर्भ से भी एक बालक जन्म लेता है। अनुपम बालक देखी न जाए, आहा, आज तक ऐसा न हुआ हो संसार में, है ना। पशु के गर्भ से पशु उत्पन्न होते हैं, लेकिन वहां पशु के गर्भ से मनुष्य उत्पन्न हो गया। केवल कान ही गौ का था, बाकी पूरा शरीर मनुष्य आकार का था। पंडित जी ने देखा मेरे घर गौकर्ण आ गए, नामकरण कर दिया, बोली गौकर्ण महाराज की जय। एक बालक आगे बढ़ करके बड़ा ज्ञानी बन जाता है, आगे बड़ा बढ़ के परिवार की बोझ आएगी ना, समाज की बोझ आएगी, राष्ट्र की बोझ आएगी, बड़े होने लगते हैं। एक बालक जो है माँ के संस्कार में और एक सही योग्य के कांधों पर सत्ता जाती है, तो क्या ऐसा होता है देश जी? एक योग्य बालक के कांधे पर यदि परिवार की सत्ता जा रही है तो कैसा चलेगा परिवार? सुखी। योग्य व्यक्ति के कांधों पर है और दुष्ट व्यक्ति के कांधों पर जाएगा तो दुखी होगा। यही तो है। जब तक आप संस्कार को बचा करके रखोगे, अपने आने वाले बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, आपके बच्चे जो है उतने सुखी रहेंगे, उतने ही आपका हित करेंगे, परिवार का हित करेंगे, समाज का हित करेंगे, राष्ट्र के हित करेंगे। आपका बालक संस्कार की जरूरत है। बालक को संस्कार नहीं मिला, क्यों? क्योंकि माँ दुष्ट है। जैसे ही माँ की संस्कार पड़ रहा है उस बालक पर, अच्छे संस्कार से अच्छे संस्कारी बच्चे बन गए गौकर्ण, बुरे संस्कार से धुंधकारी दुष्ट बन गए। अब दुष्ट क्या करेगा? अपनी दुष्टता दिखाएगा ही दिखाएगा, है ना। कभी मद पी करके घर में आ जाता है, पिताजी मना करते रे कैसो बालक है रे तू, तुझे शर्म नहीं आती है? हम पंडित है, ब्राह्मण है, हमारे यहाँ मांस मदिरा नहीं चलती, कोसों कोसों दूर हमारी नाम है, 10 गांव में हमारी पूरा ताई है प्रतिष्ठा। मनुष्य की क्या होती है? शान होती है, होती कि नहीं होती है? और यही कहीं धूली में मिल जाए, धूसिर हो जाए तो क्या करेगा मनुष्य? कहीं भी सर उचाने के लायक नहीं। इतना सोचने करूँ तो करूँ क्या मैं? हाय राम, इससे जो था मुझे मौत आ जाए, मर जाऊं इसी पल में,
इससे तो अच्छा था ये पुत्र जो है उत्पन्न ही नहीं होता, अपनी माँ के ही गर्भ में मर जाता तो ठीक था। इससे अच्छा मैं निपुत्र था, निर्वंशी था तो ही ठीक था। साधु ने ठीक ही कहा था, मेरी ही मति मारी गई थी जो ऐसे दुष्ट पुत्र को मैंने उत्पन्न कर डाला, जो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, न घर का न घाट। कब करूं तो करूं क्या। पिताजी दुखी मन से रो रहे हैं। वहीं पर गौकर्ण की आगमन होती है। गौकर्ण पिता को उपदेश देते हैं, पिताजी पिताजी आपको तो संत ने पहले से ही सूचना दे डाली थी आने वाली घोर विपत्ति की, लेकिन आपकी जो है मोह ने मनुष्य को सत्य बात, सही जानकारियां, जब तक उसके मन में मोह छिपा हुआ है तब तक प्यारी नहीं लगती है ना। हरी चर्चा किया जाए, उसके कहीं मन में मोह है, जब तक मोह भागेगा नहीं उसे हर चीज चर्चा नहीं सुहाती। आपके मोह ने महाराज उन बातों को नजरअंदाज कर दिया और देखो क्या हुआ। क्या कर लिया आपने पुत्र उत्पन्न करके, क्या सुख पाया है। जिस पुत्र को पाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया महाराज, और आज वो पुत्र आपकी मृत्यु के कारण बन गए। आप उस पुत्र के नाम से मरना चाहते हो। पिताजी आप भली भांति जानते हो, आप एक विद्वान पंडित हो, आत्महत्या करने तुम्हें विवश कर दे। पिताजी आप तुम चोरी करके लाओ, मैं आत्महत्या करने से मुक्ति नहीं मिलती मनुष्य तन को, तो करूं तो करूं क्या पुत्र, क्या करोगे। एक काम करो पिताजी, इससे अच्छा इस घर को दुष्ट पुत्रों के हाथों में बिक जाएगा और चोरी करने के लिए तुम स्वर्ग चले जाओगे। आपकी हाथ में है पिताजी, आप स्वर्ग जाना चाहते हो नरक जाना चाहते हो। देहि स्थिति मीमांस रुधिरे भीमतम यजनम जाय सुतादीसु सदा मियतम विमुचम पासनीसम जगदिदम क्षण भक्ति निष्ठ वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी इस शरीर की मोह को छोड़ो। आप जो ममता आपने जकड़ी हुई है, शरीर मेरा है, तन मेरा है, वास्तव में क्या तेरा है, क्या है जी। पंच तत्व से बना हुआ है शरीर, है ना। अब पंच तत्व में ही विलीन होता है, होता कि नहीं होता है। आकाश आकाश में मिल जाती है, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाती है, जल जल में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, हवा हवा में मिल जाती है, मिलती कि नहीं मिलती। और इन 5 चीजों से ही बना हुआ है मनुष्य का शरीर। आप उसे जमीन में गाड़ दो तो क्या होती है मनुष्य 24 घंटा के अंदर महीना पूर्ण होते 1 वर्ष होता है। इस शरीर में दुर्गंध उत्पन्न हो, देखना तो न तो सर के बाल न नाखून कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हड्डी पे भी दरार जा जाती है, जगह जगह से क्रैश हो जाता है, हड्डियां टूट करके बिखरने लग जाते हैं। समय बीतता जाता है, 1 वर्ष से 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष कहीं हो गई, 3 वर्ष हो गई, जाकर के उस हड्डी को मिट्टी मिट्टी में मिलने लगता है, मिट्टी मिलने लगती है ना। ये तो है मिट्टी की बात। जब जलाते हैं तब भी यही होता है कि नहीं होता है। शरीर को काट की चिता पर लेकर के लिटाते हैं, लेकर के अग्नि लगा दी जाती है, जला दी जाती है शरीर को। उस समय अग्नि अग्नि में मिल जाता है, शरीर में जो हवा रहती है वायु में मिल जाता है, पानी रहता है जल में मिल जाता है, आकाश आकाश में मिल जाता है, पृथ्वी पृथ्वी मिल जाती है। अंत में बचता क्या है? राख। और इस राख को मनुष्य करते क्या है जी? लेकर के नदी में बहा देते हैं। क्या अस्तित्व है मनुष्य शरीर का? कोई अस्तित्व नहीं है पिताजी। कब तक? जब तक मनुष्य भक्ति न करे, धर्म न करे, तब तक। अब भी आपकी आंख यदि नहीं खुली है पिताजी, तब मैं आपको अब एक शब्द नहीं बोलूंगा पिताजी की मेरी माँ दोनों आंख छलकने लगता है, आंख से आंसू की अंबार बरसने लगती है। पिताजी कहने लगे, पुत्र आप मेरे पुत्र नहीं हो, आप मेरे गुरु। जो मुझ भटके हुए मनुष्य को सही राह दिखा दी तुमने। मैंने मोह में माया में पड़ करके ना जाने कैसा बड़ा घोर
अपराध कर लिया। पुत्र रूपी मोह ने मुझे क्या से क्या बना दिया। सत्य बात है। इससे पहले पिताजी एक सज्जन मनुष्य था, कोसों कोसों नाम चलती थी उस पिता की, लोग सम्मान देते थे, इज्जत देते थे। यार दोस्त है माँ मेरे, तुम न जानो। पिताजी तुरंत घर का त्याग करते हैं, गंगा किनारे जाकर बैठते हैं और पुत्र द्वारा बताया गया भागवत की जो 10वें स्कंद है उसका नित प्रतिदिन पाठ करते हैं। वेश्याओं की इच्छा पूर्ति के लिए वो चोरी करता है और अब चोरी करने के लिए अपने माँ को प्रेरित करती है, शराब के लिए अपने माँ को प्रेरित करती है, मांस के लिए अपने माँ को प्रेरित करती है। माँ कहती कहाँ से लाऊं रे, घर में अब गरीबी छा गई, अन्न का एक दाना ना है, बड़ी मुश्किल से हमारे घर में चूल्हा जलती है, कभी कभी तो मैं भूखी रहती हूँ, बस तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। पुत्र कहता है तुम मर जा तो भी मुझे कोई मतलब ना है, लेकिन मुझे मेरी स्वार्थ की चिंता है, मुझे तो चाहिए, चाहे तू बर्तन बेच, अपनी साड़ी बेच, झाड़ू कर, पोंछा कर, नौकरी कर, कुछ भी कर माँ, मुझे चाहिए। माँ सोचने लगी हाय राम कैसा दुष्ट पुत्र मैंने उत्पन्न कर डाली, अब करूं तो करूं क्या। माँ को दिन याद आ जाती है, किस दिन की, जिस दिन उसकी बहन आई थी। हे भगवान मैंने क्या कर डाली, अपने बना बसाया संसार उजाड़ डाली मैंने तो, मोह के चक्कर में। कैसी थी जी धुंधुली, धुंधुली दुष्ट स्वभाव की थी। धुंधुली को सुख तो चाहिए था लेकिन बिना परिश्रम की, इसके लिए याद रखना माय डियर, जब तक मेरा त्याग कर चुका है, परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, सहारा की इच्छा रखोगे तो ये दुष्ट निकल गया तो किसके सहारे जो, इसके लिए जियो भाई। दुख से कातर हो जाती है बेचारी, फल ही मनुष्य का मेरी माँ देता है, और आधी रात को घर से निकल करके कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। ये बात की जब पता धुंधकारी को चला, नगरवासी कहने लगे अरे दुष्ट अब भी सुधर जा, तेरे पिता ने कब का घर त्याग कर दिया, तेरी माँ जो है कुएं में कूद कर जान दे दी, धिक्कार है तुझ जैसे पुत्र को, धिक्कार है, दुक्कार है, कुल घातक, मातृघातक, पितृघातक। अब भी तुझे दुख रहा है, तेरे आंख से आंसू नहीं टपक रहा है, अरे काहे कि दुख, काहे कि आंसू, अच्छी हुई मर गई, झंझट से छुटकारा मिला, अब स्वतंत्र हो गया मैं, मुझे कहने वाला बोलने वाला कोई ना है। अब क्या करने लगा, जितने भी दुष्ट है उनके जो साथी है सब घर में डेरा जमा लिए, अब घर में पार्टी चल रही है। जो वेश्याएं है 5 वेश्याओं में फंस गया है, उन 5 वेश्याओं को ही अपने घर में डेरा रख लिया, रोज फैशन में पड़ा हुआ है। स्त्रियों की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, उनसे फरमाइश करने लगती है, आज हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए। धुंधकारी उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए चोरी करने लगा। वेश्याएं कहने लगी इतनी धन में हम संतुष्ट ना है, खूब धन लाए हो हमारे लिए, कहां से लाओ, और राजा के यहाँ से लाओ, जाओ आप। राजा के यहाँ चोरी करने चला गया, खूब सारा धन, इतना बड़ा गठरा उठा करके ले आया, सोना चांदी हीरा मोती चकाचक पटा करके हमने किसी थोड़ा सा धन लाने को कहा, पूरा राजा का धन को लेकर के चली गई। कहीं कल राजा के दूत जो ढूंढते हुए आए, 2-4 घंटे को छोड़ दिए थे, मर गया चोर, राजा को सुना दिए। अब क्या हुआ, वो प्रेत बन गया। कौन? धुंधकारी प्रेत, जिसे भूत कहते हैं ना। अब वो प्रेत बन गया, अब प्रेत बनकर वही घर में रहने लगा। प्रेत जानते हो ना, किसे कहते हैं प्रेत? भूत जी, जानते हो ना। भूत कब बनते हैं, जीते जी कि मरने के बाद? मरने के बाद। अच्छा ये बताओ, क्या वास्तव में भूत होता है? नहीं होता, होता है। आई एम बिलीव, हम बिलीव करते हैं होता है। और कब होता है ये भी सुन लो आप। कौन बनता है प्रेत? जिसके जीवन में धर्म ही ना हो, लेस मात्र रंच मात्र भी धर्म ना हो।
अतिशय पापी जिन्होंने पानी पी के तब जा करके भोजन करेगा, न दान की, न दया की, न धर्म की, न सेवा की, न परोपकार की। अब अपने प्यासे का पानी पिलाया, न वृक्ष लगाया, न अन्न दान की, न गीता भागवत की कथा सुनी। खूब किसी के बच्चे के ऊपर समाज जिसका पाप का घड़ा भर करके छलक रहा है, ऐसे किसी के बच्चे के ऊपर समा जाते और भोजन की इच्छा रखते, किसी की पत्नी, किसी के बेटे, किसी के दादा, किसी को नहीं छोड़ते। आज कर का भूत धरे, कालो कर भूत धरे। नगरवासी को पता चल जाता है कि धुंधकारी ही है जो नगरवासी को परेशान किया हुआ है। क्या किया जाए, सब परेशान। बात की जब पता चली गौकर्ण महाराज को, गौकर्ण जी ने गया जी ने श्राद्ध करा, मेरे भाई की प्रेतत्व मुक्ति हो जाए। अब हालचाल पूछने के लिए गांव चला गौकर्ण महाराज, आया तो नगरवासी ने बताया महाराज जैसो का तैसो है। अरे राम राम, मैंने तो गया जी ने श्राद्ध कराई, गया श्राद्ध कराने से प्रेत से मुक्ति होती है। पता नहीं महाराज तुम्हारे भाई किस मिट्टी का बना था, गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई। ठीक है, कहाँ है उनका बसेरा, मैं वही जाऊंगा। अपनी घर में तो रहता है महाराज, वही तो मरा था वो। गौकर्ण महाराज आकर के वही रहने लगे। रात्रि की समय है, 12 जैसे बजती है, वो प्रेत जो है खड़ा हो जाता है और सामने जो है गौकर्ण महाराज को देखता है। प्रेत सोचने लगा जो हाथ सत्तर में बड़ी लगे, दान में दया में मुझे मनुष्य ढूंढने की जरूरत ना है। रोज तो मैं इसी घर जाता था, आज के चल करके आज तेरे ऊपर समाऊंगा, तुझे खाऊंगा ऐसे। गौकर्ण कहने लगा खबरदार, बिना स्नान के भोजन करता था। भागवत में वर्णित है कभी भी बिना स्नान के भोजन नहीं करनी चाहिए। नियम है तो बिना स्नान के तो भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, और बिना स्नान के भोजन भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी त्रिकाल संध्या नहीं करता था, बिना स्नान भोजन नहीं करता था। ऐसा भूल से भी इन्होंने धर्म नहीं की। जिसके जीवन में धर्म का रंच ना है, लेस ना है, वो क्या होगा, प्रेत ही होगा, भयंकर। हजारों आप श्राद्ध करा लो, मुक्ति यही हो नहीं होगी। कहते हैं भैया मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, लेकिन मैं मुक्त होना चाहता हूँ। प्रेत देखो क्या कर रहे हैं, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। गौकर्ण ने कहा अपनी कर्म की दंड भोग, कौन भोगेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तूने दुष्टता की है, दंड मिला है, भोग। नहीं होगी तेरी मुक्ति, करा दो भैया, प्लीज भैया मेरी मुक्ति करा दो। क्योंकि मुझे पता है भैया कि प्रेत दुख रूपी शरीर, गौकर्ण महाराज जैसे नदी में सूर्य नारायण को जल दिया, उसे कुछ ना होगी। हे सूर्य नारायण, कष्ट होती है। सूर्य नारायण मुझे उपाय पूछ रहा है, मुझे भूख तो मेरे भाई अड्ड को देख रहा हूं खाने की, और उसकी मुक्ति नहीं हो रही। मैंने कितने उपाय कर दिए, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आता। कोई उपाय बताओ। सूर्य नारायण ने क्या उपाय बताया, यही एक उपाय बताया कि हे गौकर्ण महाराज, आप श्रीमद् भागवत कथा की कही रस उनके जिह्वा पर कहीं टपक जाए ना, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। भागवत कथा तब जाकर तो मुक्त हो सकता है, और अन्य कोई दूसरा साधन ही ना है। तब गौकर्ण महाराज ने क्या किया, एक कथा मंडप की व्यवस्था की, और वहीं पर अपने प्रेत भाई को बुलाया। बुला करके श्रीमद् भागवत कथा की व्यवस्था की गई। 7 दिन का कथा चला। प्रेत आया, जैसे आज यहाँ पर एक नारियल बंधा हुआ है, वैसे ही वहाँ एक बांस गड़ा था, जिस बांस पर 7 गांठ थी। उस बांस पर बैठ जाता है, बैठ करके कथा सुनने लगता है।
इनको इनकी जो भी दुख है कष्ट है आज का प्रथम दिवस और भगवान को सोच जितने भी कष्ट कहते हैं जो कीर्तन में झूमते हैं उनकी मुक्ति अभी हमारे आचार्य जी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज आज मुक्ति के लिए आज पूछ रहे हैं तो किस प्रकार से मुक्ति मिलते हैं सुखदेव जी कल बताए और क्या सत्संग करना है और कीर्तन करना है, भगवान का नाम लेना है। उठाइए क्या बात है और एकदम भाव साथ कहना क्या है कि सावनी सूर में
तेरी आरती
परिक्रमा करने अपने